आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तू तो चुप ही रही। ए मनोरमा, हाँ अरे चलो ना, देर हो रही है। अरे आ रही हूँ पापा। आओ जल्दी आओ। मस्त मस्त हाई क्लास। चल चल, आओ चल। डॉक्टर शिव, मंदिरा आंटी यहाँ? चाची जी, अंदर नहीं बुलाएंगी? हाँ से बेटा, आइए आइए आइए। अरे हमको संदेशा देते, हम चले आते। ए जाओ नाश्ता लेके आओ, जाओ दे। पंडित जी, आप भी ना उम्र के साथ भुलक्कड़ होते जा रहे। अभी कल ही तो समझाया था कश्यप बंधुओं ने हमें। हम तो ऐसे छोटे लोग हैं। अब छोटे लोग के घर का कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो लोग, तो इनके बड़े पेट, मतलब इनके पेट में तकलीफ हो जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहती है तो हम पी लेंगे। वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है ना, थोड़ी जान में जान आ जाएगी। हाँ, गरम गरम उबलता हुआ पानी है, लाके दूं? हमारे खून की तरह उबल रहे। अब मतलब वो डाल सकती हो आप लोग, ऐसे डुब 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 करते हैं ना वो पानी में, क्या है वो? ग्रीन टी। ग्रीन टी डाल के पी लेना। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ एक चीज, माफी। अब ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है रघुनाथ भाई साहब ने और मेरे हस्बैंड ने आप लोगों को जो कुछ कहा वो बहुत गलत था, इसलिए उनकी तरफ से हम माफी मांगने आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारे घर में मंदिरा कश्यप की एंट्री बुरे वक्त की एंट्री है। लास्ट टाइम जब ये हमसे अच्छे से पेश आई थी, इन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। हमारी जान खतरे में आ गई थी। आज ये कौन सा खतरा लेकर आई है? आप खुद ही सोचिए, कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत भारी था। दिन भारी नहीं था, आपने चाल भारी चली थी, पर भोलेनाथ ने आपको चाल चलनी नहीं दी। सुबह सुबह बच्चों की फोटो आ गई पेपर में, फिर शक्ति के साथ जो हुआ, फिर शिव का जेल जाना। मेरा बेटा सलाखों के पीछे था। ऐसे समय में किसी भी माँ बाप का मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाता है। समझ में नहीं आ रहा था किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे।
किसी पे भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आप पे नहीं। फिर जब आंखों के सामने से धूल हटी तब समझ में आया, कल अगर कोई अपना था तो वो आप लोग थे। और देखिए ना, हमें तो आप लोगों को सर पर बिठा के रखना चाहिए था, पर हमने क्या किया? हमने तो आपका सर ही नीचे कर दिया। ये जितनी भली बातें कर रही है ना, हमें उतना ही डर लग रहा है कि पता नहीं ये क्या करने वाली है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप अभी जो मर्जी कह लें, पर हमें तो वो सब याद है जो आपने अकेले में कहा था, पुलिस स्टेशन के बाहर, हॉस्पिटल में, घाट पे, अपने घर में। वो ही है आपका असली चेहरा। चाची बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मैं तो अकेले आ रहा था माफी मांगने के लिए, लेकिन चाची ने कहा कि हम सबको साथ में आना चाहिए। अच्छा, फिर तो जरूर कुछ कांड करने के लिए ही आई हैं। और आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। चाची, क्या करना चाहते हो शिव? उसके घर जाना चाहते हो? उससे माफी मांगना चाहते हो? माफी तो मांगनी पड़ेगी चाची, और मांगनी भी चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं था। एग्जैक्टली, माफी तो मांगनी चाहिए, पर सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको, हमारे पूरे परिवार को। पर मुझे पता है भाई साहब और तुम्हारे चाचू ये बात कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं जाऊंगी। अब उनकी बेइज्जती सबके सामने हुई है, तो इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके फोन करके सॉरी कहोगे तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जाकर हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो हमें दिल से माफ कर देंगे। हाँ, तो चलिए अभी चलते हैं। अरे रुक जाओ मेरे भोले भंडारी, इस वक्त वहां जाएंगे तो बात बनने के बदले और बिगड़ ना जाए। हम बाहर वालों को तो मना लेंगे, पर घर वालों का क्या? भाई साहब और ये अभी तक भड़के हुए हैं। कल सुबह तक इनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर चलते हैं। शक्ति के परिवार से भी माफी मांग लेंगे और शक्ति से भी। चाची you're the best। इसीलिए हम साथ आए। आज तो मैं माफी मांग रही हूँ, तुम्हारी वो हालत करूंगी, अपने पैदा होने पे माफी मांगोगी। आपका असली चेहरा देख चुके हैं हम, सारी दुनिया को भी दिखा कर रहेंगे।